नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। बीजेपी की पहली सूची ही छतरपुर की विधानसभा से ललिता यादव को प्रत्याशी बनाती है। हमारी इस खास मुलाकात में आज बात करेंगे छतरपुर से भाजपा की पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव से। ललिता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आपसे कि राजनीति आपने क्यों चुनी और राजनीति में बीजेपी ही क्यों? देखिए, मैं पहले हाउस वाइफ थी, इसके बाद मैंने सोशल उसमें काम करना शुरू किया। मैं LLB कर रही थी। मेरी जॉब भी एक दो बार लगी, लेकिन जॉब को हमारे हस्बैंड ने पसंद नहीं किया। LLB के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी 91 में ज्वाइन की और 94 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 4 में मैं रहती थी। वो वार्ड पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित था, तो उस वार्ड से मैं चुनाव लड़ी और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में काम किया, महिलाओं के बीच में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 97 में महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और 2 बार मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही और 99 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा किया। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, उसमें मैं नगर पालिका अध्यक्ष का मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं छतरपुर के नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। इस बार बीजेपी ने आपको फिर से मौका दिया है, छतरपुर से प्रत्याशी बनाया है, कितनी खुशी जाहिर हो रही है? क्योंकि कई और प्रत्याशी थे जिनके हाथ में केवल निराशा ही लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के बाद 2 बार विधायक बनाया। 2008 में मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं चुनाव जीत के गई। 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा विश्वास किया, मैं छतरपुर विधानसभा से दोबारा चुनाव जीत करके गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया। मैं मंत्री रही, राज्यमंत्री। और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे आदेश किया, आपको बड़ा मलहरा जाके चुनाव लड़ना है। 2018 में मैं बड़ा मलहरा जाकर के चुनाव लड़ी और वहाँ से पराजित हुई और अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश की मेन बॉडी में मंत्री बनाया और प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः मुझ पर भरोसा किया है और छतरपुर विधानसभा का प्रत्याशी बना के भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को साधुवाद देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है, छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य लोग हमको आशीर्वाद देंगे और हम छतरपुर विधानसभा से चुनाव जीत के जाएंगे। लेकिन टिकट मिलने के 1 महीने लगभग आपने एक बात कही कि बहुत से लोग दावेदार थे जिनको निराशा लगी है। मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, टिकट एक को मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे अच्छी थी, मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन पार्टी जब जो निर्णय करती है तो सभी कार्यकर्ता उसको मान्य करते हैं। वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, हमारी मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। वो सब हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और हम चुनाव जीत के जाएंगे। लेकिन विरोध सामने देखने को मिल रहा है। टिकट मिलने के बाद जब आपकी पार्टी से आपका नाम आता है तो कुछ कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं, कैसे आप देखती हैं? देखिए, जो नेता होते हैं कहीं ना कहीं सब समर्थक भी अपने होते हैं और अपने नेता को जब टिकट, तो देखो एक ही होता है, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, लेकिन अपने नेता को जब टिकट नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत नाखुश होते हैं, रुष्ट होते हैं, तकलीफ होती है। व्यक्ति जब क्षेत्र में 5 साल काम करता है तो निराशा जब लगती है तो कष्ट होता है, लेकिन दावेदार 20-20 होते हैं, टिकट एक का ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी देर के लिए नाखुश होते हैं, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप ये स्वीकार कर रही हैं कि कुछ लोग नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है। देखो, रुष्टता है और पार्टी से वो अपनी बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, कार्यकर्ता आधारित दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ता को देखती है। जो कार्यकर्ता जो होता है उसको विधायक, सांसद, अन्य पदों पर
उसको मौका मिलता है। और निश्चित ही जो लोग रह गए हैं तो बहुत सी ऐसी जगह रहती है जहां उनको मौका जरूर देगी पार्टी। लेकिन काफ़ी एक लंबा समय निकल गया है, 1 महीने पहले जो पहली लिस्ट आई थी तभी आपका नाम आया था। ऐसे में अगर बात करें प्रदेश नेतृत्व की या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी प्रत्याशी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, पार्टी के खिलाफ कुछ बोला नहीं। अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। निश्चित ही प्रदेश नेतृत्व पर और राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाना कोई उसमें उसके दायरे में नहीं आती है कि वो कोई गलती कर रहे हैं। निश्चित ही उनकी जगह हम होते, हमें कष्ट होता और हम भी अपने प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाते। 2018 की जैसे कि आपने बात की, आप बड़ा मलहरा पहुंची, लेकिन एक बड़े अंतराल से लगभग 15,700 के अधिक वोटों से आप चुनाव हारती हैं। इसके बाद आपको ही छतरपुर से प्रत्याशी बनाया जाता है। देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि जो कार्यकर्ता जहाँ से चुनाव लड़ता है, जिसकी जहाँ कर्म भूमि होती है, मैं नगर पालिका की अध्यक्ष रही, 2 बार विधायक रही। मैंने छतरपुर मेरी कर्म भूमि थी, मैंने काम और विकास छतरपुर में किया था। बड़ा मलहरा में मेरा कुछ नहीं था। मैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहाँ पर गई थी और मैं वहाँ की हार को हार नहीं मानना स्वीकार करती हूँ, क्योंकि अगर मैं छतरपुर से चुनाव हारती तो वो मेरी हार थी। पार्टी का वो आदेश था, मैं मानने के लिए गई थी। वहाँ मेरा कुछ नहीं था। फसल यहाँ पर मैंने बोई थी, किसी की फसल में काटने गई थी, इसलिए मैं उस बात को मैं अपनी हार स्वीकार नहीं करती हूँ। छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार टिकट दिया। तीनों बार छतरपुर के देवतुल्य हमारे सभी वोटर्स, हमारी सभी बहनें, हमारे भाई, ईश्वर रूपी उन लोगों ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया है। निश्चित ही इस बार मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि 3 बार जब उन लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैंने सबके बीच में जो वादे किए थे, मैं एक सेवक बनकर सेवा करूंगी, मैं सेवक ही रही, कभी मैंने शासक बनने की कोशिश नहीं की। विकास के जो मैंने वादे किए थे, हम बात करें, आप देखते हैं, हम रोडों की बात करें, ये छतरपुर वही छतरपुर है जहाँ एक भी रोड नहीं थे। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सीसी का जाल बिछाया और विधायक बनने के बाद टाउन रोड की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, माननीय गडकरी जी के यहाँ पर हम गए। उन्होंने ये जो हम हाईवे, नेशनल हाईवे देखते हैं, ये माननीय गडकरी जी की देन है। हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चालू है, काम चालू है। हम बात करें अस्पताल की, तो छतरपुर में एक 300 बेड का इतना सुंदर अस्पताल बना के दिया है। विश्वविद्यालय का काम चालू है। मैंने अपने क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन भी किया है और बिल्डिंग भी बनवाई है। मैंने जो स्वास्थ्य विभाग हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, तो मैंने अपने छतरपुर विधानसभा में गांव-गांव को जोड़ा है, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से। तो विकास किए हैं, मैंने काम किए हैं और एक सेवक के रूप में सेवा की है। इसलिए निश्चित ही छतरपुर के देवतुल्य जनता हमें फिर तीसरी बार आशीर्वाद देगी। जैसे कि आपने अभी बताया है कि 2018 में आपको ज़बरदस्ती बड़ा मलहरा भेज दिया गया था। आपकी जो कर्मभूमि है वो छतरपुर है, लेकिन जब आप शिवराज सरकार में राज्य मंत्री थी, टिकट घोषित होते ही आपने कहा था कि हमें जो आदेश आया है पार्टी का, हम उसका पालन करेंगे, और आप वहां पर पहुंची हैं। जबकि अर्चना सिंह का नाम भी यहां से था और अर्चना सिंह छतरपुर से मात्र 3400 वोटों के करीब से चुनाव हारती हैं। देखिए, मैं यही बात कर रही हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से ललिता यादव जानी गई है, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम हटा दिया जाए तो ललिता यादव कुछ नहीं है। इसलिए पार्टी अभी भी मुझे जो आदेश करती, मैं उस बात को मानती, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। और उस समय भी पार्टी ने मुझे बड़ा मलहरा भेजा, मैंने बड़ी शिद्दत से वहाँ पर चुनाव लड़ा। लेकिन मैं बोल के गई थी, कह के गई थी प्रदेश नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, कि मैं वहाँ चुनाव जीतूंगी नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ नहीं है। और आज कार्यकर्ता के नाते मैं तो सबसे कहूँगी, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए पार्टी जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमें आदेश करे, प्रदेश नेतृत्व जो आदेश करे, उसको सिरोधार करना चाहिए। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, टिकट एक ही होता है, सभी हमारे नेताओं को मिलकर ये चुनाव को लड़ना चाहिए। बड़ा मलहरा में मुकाबला आपका कांग्रेस से था पहले, प्रद्युम्न सिंह लोधी,
ललता यादव भी एक ओबीसी का चेहरा है और अब बड़ा मलहरा के जो विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी वो भी ओबीसी हैं, वह बीजेपी में शामिल होकर दोबारा विधायक बने हैं, कहीं इसलिए तो नहीं आपको छतरपुर आना पड़ा? नहीं, देखिए, तब ये फैसला भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व करता है। प्रद्युम्न सिंह लोधी जी हमसे चुनाव जीते थे, मैं उनसे ही चुनाव पराजित हुई थी और फिर इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जब वो चुनाव लड़े थे, पार्टी ने लड़ाया था, तो ललता यादव ने भी फील्ड में जाकर के उनका काम किया था और उनको चुनाव जिताया था। बात ये नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अधिकार होता है। मैंने भी दावेदारी की, अन्य कार्यकर्ता भी दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो बात को स्वीकार करता है सर्वे के माध्यम से, आदेश के माध्यम से, उस आदेश को मानना पड़ता है। और फिर मैं कहती हूँ कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पिछला 1 महीना निकल चुका है, क्या इसके बीच में आपकी अर्चना गुड्डू सिंह से मुलाकात हुई है? हाँ, मेरी मुलाकात हुई। अर्चना जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार मेरी मुलाकात हुई, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात हुई, अभी भी होती है, बात होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज तक ना अर्चना सिंह ने ना पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो अपनी मांग कर रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, तो कहने का उनको अधिकार है। ललता यादव छतरपुर की जरूरी है या फिर पार्टी की मजबूरी? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी की मजबूरी नहीं होती। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जीवन भर पार्टी के कार्यकर्ता ही रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं काम करूंगी। अगर पार्टी आपको किसी और विधानसभा भेजती तो फिर क्या निर्णय रहता? मैंने फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जो कहती मैं उस आदेश को सिरोधार करती और करना ही पड़ता है। पार्टी से बड़ा कोई हो नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, हम उस दल के कार्यकर्ता हैं। हमें अपने आप पर गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के लिए आशा की निगाहों से फिर से चाह रहा है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। और आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योजनाएं बनाई हैं, हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, हम बात करें रसोई गैस सिलेंडर की, हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, हम बात करें जनधन योजना की, और हमारी छतरपुर विधानसभा में तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देती हूँ, जिन्होंने जल शक्ति मिशन के तहत हमारी विधानसभा में 311 करोड़ की योजनाएं लागू की है, जिसमें हमारी सारी बहनें टोटी से पानी भरेंगी, घर घर में नल लगेंगे और सभी जगह बड़े बड़े पाइपलाइन डल चुके हैं, काम चालू है। इसके लिए बहनें भी बधाई देती हैं। और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल के कार्यकाल में उनने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। संबल जैसी योजना, अगर व्यक्ति 60 साल से पहले ख़त्म हो जाता तो उसको 2 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है। व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है एक्सीडेंट से, हमारी सरकार 4 लाख रुपए देने का काम करती है। बिजली के बिल 200 रुपये लगते हैं। साथ ही हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसकी फीस सरकार भरती है। लाडली लक्ष्मी योजना, 40 लाख लाडली लक्ष्मी हमारे मध्य प्रदेश में है। हाल ही में आपने देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का जो तोहफा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। 5वीं किस्त हमारी बहनों को मिल चुकी है, 1000 से शुरू किया था। लेकिन इस पर कांग्रेस आरोप लगाती है कि जब चुनाव आते हैं तभी लाडली बहना ऐसा नहीं है। जब हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तब कांग्रेस ने आरोप लगाया। चुनाव का झुंझुना तो कांग्रेस पकड़ाती है, क्योंकि जब 2018 में कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए, उन्होंने किसानों को वर्गलाया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उनने युवाओं को वर्गलाया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपये देंगे। भारी उनने घोषणा की, लेकिन जब अपनी घोषणा पे खरे नहीं उतरे
तो उन्हीं के साथी जिनने सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया था, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को याद दिलाया कि आपने जो वचन पत्र में जो वादे किए हैं उन वादे को पूरा करिए, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी के ये शब्द थे, कल उतरते हो तो आज उतर जाओ। उन्हीं के नेता सड़क पर उतर गए और उनकी सरकार सड़क पर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से देश में सरकार रही, कोई काम नहीं किए। अगर आज़ादी के बाद से अगर प्रधानमंत्री आवास या धन धन योजनाएं, आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाएं अगर इन लोगों ने बनाई होती तो आज ये देश की दुर्गति नहीं होती जो हमारे माननीय मोदी जी को करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी खोखले वादे करती, झूठे वादे करती है। 2018 में यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के आलोक चतुर्वेदी पर लोगों ने भरोसा किया, उनको विधायक बना के भेजा, उन्होंने एक काम नहीं किया। 1.25 साल उनकी सरकार रही, मेडिकल कॉलेज यहाँ से चला गया। हम लोग जब बात करते थे कि मेडिकल कॉलेज कहाँ गया तो कहते थे दिल्ली चलते हैं। अरे दिल्ली में क्या था, आपके कमलनाथ जी ने यहाँ से मेडिकल कॉलेज पता ही नहीं चला था कहाँ गया था। हमारी जब सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान जी ने दोबारा मेडिकल कॉलेज चालू किया, फिर कुछ न्यायालयीन प्रक्रियाएँ आई, उसके कारण थोड़ा अवरुद्ध काम हुआ। इसके बाद ठेकेदार ने कहा कि हमारे रेट बढ़ गए हैं तो दोबारा टेंडर लगा के आज मेडिकल कॉलेज चालू है। कांग्रेस के विधायक ने ना क्षेत्र में एक बिल्डिंग बनाई, ना एक रोड बनाया, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, उनकी जो भी बहुत अच्छी सूझ थी, उनने सिर्फ आलोक द्वार बनाए। आलोक द्वार बनाने से आलोक जी कुछ नहीं होता। आप अगर क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, आप क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने आपसे ये नहीं कहा था कि आप आलोक द्वार बना दें तो इसमें हमारा काम हो जाएगा, इसमें हमारे रोड बन जाएंगे, इसमें हमारी बिल्डिंग मिल जाएगी, या हमारे बच्चे स्कूल का उन्नयन होगा तो बच्चों का भला होगा। आज आप जब चुनाव आ गया विधायक जी, तब आप सम्मान कर रहे हैं। अरे आपको सम्मान करना था तो लगातार सम्मान करते ना। 5 साल आप कहाँ गए थे? जो चुनाव के 1 महीना पहले आप सबको सम्मान कर रहे, आपका सम्मान सब लोग जानते हैं विधायक जी। और अब आपने जो लोगों का अपमान किया है इसलिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। 1 साल देने से किसी का सम्मान नहीं होता, जनता जान चुकी है। आप विकास के मामले में जीरो हो, आप सम्मान के मामले में जीरो हो। आप विकास नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। आपका सिर्फ एक बहाना रहता है कि हमारी सरकार आएगी। अरे सरकार नहीं थी, लेकिन जो विधायक जो विपक्ष में विधायक रहते हैं तो क्या उनके क्षेत्र में काम नहीं होते क्या? हमारी सरकार, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी कभी भेदभाव नहीं करते। आपने काम और विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आप एसी में बैठे रहे, आप लोगों ने लोगों की तरफ देखा नहीं। ये नहीं देखा कि क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, उस पर काम किया जाए। अब सम्मान करने से आपको जनता वोट देने वाली नहीं है, इसलिए लोग समझ चुके हैं। विधायक जी, आपने जो लोगों का अपमान किया है, 1 साल से उनका सम्मान हो नहीं सकता। आप कहती हैं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कोई भी विकास नहीं किए हैं, केवल स्वागत द्वार बनाए हैं। तो छतरपुर आप कहती हैं कि हमारी कर्म भूमि है, ऐसा आपने क्या कुछ किया है नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए और विधायक रहते हुए कि जनता आपको ही फिर से चुनेगी? आप देखिए ना, मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं नगरपालिका की अध्यक्ष थी। आज 23 साल हो गए। ज्यों कहते हो सीसी रोड की बात करें, हम पार्कों का रखरखाव की बात करें, हम तालाबों की बात करें, हम पेयजल समस्या की बात करें, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वही छतरपुर था जब एक ट्राली मुरम के लिए लोग नहीं जानते थे कि नगरपालिका होती है। मैंने ऐसा काम किया और मैंने अभी बताया ना कि जो मैंने अपने क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो पेयजल के क्षेत्र में मैंने काम किया, विकास किया। एक सेवक बन के जनता की सेवा की है। 24 घंटे मैं उपलब्ध रही हूँ, इसलिए जनता मुझे वोट देगी, आशीर्वाद देगी। छतरपुर में आज से 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी, जैसे कि आपने भी बताया कि हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 5 साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। मैं वही तो कह रही हूँ। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अस्पताल का लोकार्पण किया था और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया था। इसके बाद कमलनाथ की सरकार बन गई। लोग लगे रहे कि हमारी जहाँ जमीन है वहाँ मेडिकल कॉलेज चला जाए। वह तो केवल 15 महीने के लिए ही तो 15 महीने में तो जो हमारे टेंडर थे, जो हमारे 312 करोड़ का टेंडर था, सैंक्शन था,
और जो ठेकेदार को अनुबंध सब हो गया था, इसके बाद वो उन्हें सब बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज लोग कहते यहाँ चला गया वहाँ चला गया, लेकिन कहाँ गया ये आलोक जी जाने और ये कमलनाथ जी ना जाने। मैं तो ये जानती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब दोबारा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ कैबिनेट में, और फिर टेंडर लगे, फिर काम चालू हुआ, फिर लोग न्यायालय चले गए, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को न्यायालय भेजा। इसके बाद ठेकेदार ने कहा कि हमारे दाम बढ़ गए हैं मटेरियल के, दोबारा टेंडर लगा, दोबारा काम चालू है। विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मतलब काम करेगी तो इनके हुए। काम देखिए हमारे देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वो काम कर रही। इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने तो जब मोदी जी की हमारे देश में सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने के लिए मध्य प्रदेश से लिस्ट मंगाई थी, तो कमलनाथ ने लिस्ट नहीं भेजी थी। अगर लिस्ट भेज देते तो 1 साल का और पैसा मिलता। जब भाजपा की सरकार बनी तब लिस्ट पहुंचाई, और जब हमारे केंद्र से पीएम आवास स्वीकृत होके आए तो इनने 75,000 पीएम आवास लौटा दिए, क्योंकि 60-40 का रेशियो होता है, मध्य प्रदेश सरकार को देना पड़ता है। इन्होंने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं। कमलनाथ तो 1.25 साल में पैसे के लिए रोते रहे, पैसा नहीं पैसा नहीं, इसके अलावा कुछ किया नहीं। तो न कमलनाथ ने कुछ किया, न उनके विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने कुछ किया। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा जन आक्रोश यात्रा के मंच से आप पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। आप जब प्रदेश सरकार में मंत्री रहीं तो सरपंचों से आप कमीशन का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। कांग्रेस विधायक के पास कुछ है ही नहीं आरोप लगाने के अलावा। मैंने सुना है उनने ये भी कहा कि उनके पास क्या था और अब क्या है, ये भी कहा था उनने। तो विधायक जी, हम यहाँ पर 45 साल से 44-45 साल से छतरपुर में हैं, और हम और हमारा परिवार काम करता है, मेहनत करता है। मैंने एक घर बना लिया, एक घर ही है जो तंग गलियों में मैं आज भी रहती हूँ, और गाड़ी फाइनेंस कराई हूँ, और इसके अलावा मेरे पास क्या है। लेकिन विधायक जी, आपके पास जब से आप विधायक बने हैं 4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.25-1.5 करोड़ के मकान बना लिए, जिनके पास साइकिल थी। मेरे ऊपर आप ये इतने छोटे छोटे आरोप लगाते हैं, बहुत घिनौने आरोप लगाते हैं। अब मैं इसके बारे में बाद में बोलूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अगर मैंने एक घर बना लिया, मकान बना लिया, तो आपने आरोप लगा दिए। आपने कहा सरपंच कमीशन देते थे, मैं सुन रही थी उस बात को। आप कुछ भी कह सकते मंच पे, मैं भी कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मैं घटिया राजनीति करती नहीं हूँ, ना ही घटिया राजनीति करूँगी। और मैं कहना चाहती हूँ किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। लोग सब जानते, जनता सब जानती किसने क्या किया है। मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। अभी कांग्रेस की सूची नहीं आई है, बीजेपी ने आपको पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद छतरपुर में जन आक्रोश यात्रा आई थी, जिसमें इतना ही नहीं, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि आप राज्य मंत्री रही हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं? मैंने बताया ना कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। वो आरोप लगाएंगे, हमारे प्रदेश सरकार पे लगाएंगे, शिवराज सिंह चौहान पे लगाएंगे, मुझ पे लगाएंगे। आरोप जब सिद्ध होता तो उसको आरोप कहा जाता। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं। मैं तो ये बात करती हूँ, लोग मेरी बात का जवाब दें। ये वो छतरपुर है जिस छतरपुर में इतनी गुंडागिर्दी होती थी कि कभी भी किशोर सागर से 2 बजे दिन में महिलाएं निकलने की जरूरत नहीं कर सकती थी। कांग्रेस की सरकार में गर्ल्स स्कूल अगर बेटियां आती थी ना तो वहाँ पुलिस लगाना पड़ती थी। सुरक्षित नहीं था छतरपुर कांग्रेस की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छतरपुर सुरक्षित है, विकास किया है। और विनम्रता का पाठ विधायक जी हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, नहीं तो आपके जो स्वर हैं, आप जो बोलते हैं, जिस तरह से आपकी भाषा रहती है, वो मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश आपको जानता है। पिछले 2 साल से आपके छतरपुर में ही एक चाचा की रसोई संचालित हो रही है। चाचा की रसोई से चुनाव में आपको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये चाचा की रसोई, ये जिसकी जो भी कर रहे हैं, ये उद्योगपति हैं, ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं। छतरपुर है ये, छतरपुर में लोग
अपने स्वाभिमान की रोटी खाता है, दिन भर कमाता है, रात को हमसे भी अच्छा भोजन करता है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, चाहे वो रसोई चलाए, जो कुछ चलाए, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार 1 रुपये किलो मात्र नमक देती का पैसा लेती है और गल्ला देती है। हमारे मोदी जी की सरकार, हमारे मोदी जी फ्री में गल्ला देते हैं, राशन देते हैं, फ्री में इलाज हमारी सरकार करती है, रहने को हमारी सरकार मकान देती है, बहनों को सिलेंडर देती है, जनधन योजना के माध्यम से बहनों को पैसा देती है, पथ विक्रेताओं को बिना ब्याज के पैसा मिलता है। कोई एक टाइम की रोटी खाने से लाइन लग के उसका भला नहीं हो सकता। ये छतरपुर है, छतरपुर। लेकिन फिर भी हजारों की भीड़ प्रतिदिन वहां देखने उसमें को मिल रही है। कमेंट नहीं, उनको अपना टैक्स बचाना है, लोग सब जानते हैं। चलिए, कांग्रेस से बागी होकर पूर्व मंडी अध्यक्ष डीलमणि सिंह बब्बू राजा बीएसपी से प्रत्याशी यहाँ पर छतरपुर में घोषित हो चुके हैं। क्या आपको इसका सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं होती है। हर दल में लोग अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, अन्य दल अपना अपना प्रत्याशी उतारते हैं और अपना अपना काम करते हैं। क्या फायदा और नुकसान में कोई बात नहीं है। वो अपनी जगह काम करेंगे, उनको जितना जनमत मिलेगा, हम अपनी जगह काम करेंगे, अन्य दल अपनी जगह काम करेंगे। लेकिन पिछली बार देखा जा रहा था कि हाथों में हाथ मिलाकर दोनों लोग साथ चल रहे थे, तब करीब 3400 वोटों से ही जीत पाए थे। इस बार दोनों लोग अलग हैं और दोनों लोग पार्टी में आकर चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस से या बहुजन समाज पार्टी से? अरे उनसे तो पूछिए, माननीय डीलमणि सिंह बब्बू राजा के साथ क्या हुआ था। उनको क्षेत्र में ले गए थे विधायक जी और उनसे कहा था कि 1 बटन से 2 विधायक बनेंगे, और जैसे ये विधायक बने उनको दरकिनार कर दिया। उनको पूछा तक नहीं, उनकी एक भी मदद नहीं की। कम से कम उनको भी क्षेत्र में ले जाते, जिसका योगदान आपके साथ में था। वो आप भी थी, आपको बब्बू राजा साहब बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, लोग सब जानते हैं। आप शिवराज सरकार में मंत्री रही हैं। एक सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देते हैं कि कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है, फिर ये विरोध क्यों देखने को मिलता है? नहीं, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में तो जो उम्मीदवार है कमल का फूल ही है। हम कमल के फूल को देखते हैं। हम भी अभी जहाँ जाते, मार्केट में जाते, बाजार में जाते, तो हम यही कहते हैं कि आप जहाँ के हो, जिस क्षेत्र को हो, आप तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल का बटन दबाएं। तो ललता यादव जी का चेहरा कितना मायने रखता है छतरपुर में? देखिए, बात चेहरे की नहीं है। चेहरा कोई भी दल हो, कुछ मायने तो चेहरे रखते हैं, लेकिन पार्टी ही मायने रखती है, कमल का फूल ही मायने रखता है। कमल का फूल जब सामने होता है तभी सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं। ललता यादव अगर आगे रहेगी तो पूरे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारा निशान कमल है, हम कमल को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सब मिल करके जिताएंगे। और छतरपुर विधानसभा से 2013 का इतिहास दोहराया जाएगा। इन्हीं आलोक चतुर्वेदी जी को हमने पराजित किया था और 23 में मैं ही आलोक चतुर्वेदी को पराजित करूंगी। ललता यादव ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या लगता है आप कैबिनेट में जाएंगे? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की बात है। हम तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं चुनाव जीत के जाऊंगी। ये पार्टी तय करेगी मैं क्या लायक हूँ, किस लायक हूँ, किस नहीं हूँ। मैं क्षेत्र की सेवा करने के लिए जाऊंगी। ये पार्टी का जो आदेश होगा वो स्वीकार करूंगी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज पूर्व राज्य मंत्री ललता यादव से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने तमाम जवाब दिए हैं और इस समय क्षेत्र में सक्रिय हैं, अपने मुद्दों को लेकर जगह जगह जा रही हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। हमारी खास पेशकश में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप होलसेल में दाल, मूंगफली और सोयाबीन वगैरह जो फसल है वह बेचना चाहते तो पहुंचिए बुंदेलखंड दाल मिल, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपके माल को खरीदा जाता है और उसको फिनिश्ड गुड करके उसको होलसेल में बाजारों में उतारा जाता है। तो नाम याद रखिए, बुंदेलखंड दाल मिल, गरौली रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।